अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 4 का वायलेंट नेचर, और जिसमें इसका नाम है चैप्टर का द इरप्शन ऑफ माउंट टेम्बोरा। माउंट टेम्बोरा जो है वो नाम है एक पहाड़ का, और इरप्शन कहते हैं लावा का फट जाना। एक फेमस वोल्केनिक इरप्शन हुआ। वोल्केनो कहते हैं लावे को। इरप्शन हुआ जो कि टेम्बोरा, जो कि इंडोनेशिया में एक आइलैंड है संबावा में, और 1815 में ये पूरा इंसिडेंट ये हुआ। आगे बढ़ते हैं कि दिस इज़ नॉन फिक्शन स्टोरी and the eruption in 1815 of Mount of Tambora, Indonesia ejected, मतलब फट पड़ा 45 क्यूबिक किलोमीटर की जो रॉक थी वो तब्दील हो गई किसमें, ऐश में, डस्ट में, और जो ऐश और डस्ट थी वो एटमॉस्फेयर में फैल गई, जिसकी वजह से बहुत शदीद किस्म की टेरेबल डिवेस्टेशन हुई। अच्छा, ये जितने भी इटैलिसाइज्ड वर्ड हुए हैं इसका मतलब ये है कि ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। एंड डिवेस्टेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही। 50,000 पीपल डाइड, दैट इज़ द मेजर नंबर, मतलब 15,000 लोग जो हैं वो मर गए। द टेम्बोरा लैंग्वेज वॉज एक्सटिंग्विश्ड, मतलब वो ख़त्म हो गई थी। ज़ाहिर सी बात है वहाँ के रहने वाले सारे ख़त्म हो गए। हु विल स्पीक द इंग्लिश, who will speak the language, and nobody could live on the island, और उस आइलैंड पे कोई भी ज़िंदा नहीं बच सका और काफ़ी अरसे तक। ये क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट जो था, मतलब ये जो आबो हवा में ये इफ़ेक्ट जो रहा ये कैटास्ट्रॉफिक था। एंड कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है एक ख़तरनाक तबाही जो कि एक्सट्रीम बेसिस पे हो। और जो टेम्परेचर था उस वक्त दुनिया का गिर गया था। एंड 1816 में अमेरिका जो जाना जाता था, अमेरिका एंड यूरोप, जिसमें जो अमेरिका और यूरोप का जो टेम्परेचर तो गिर गया था एज उस वक्त ईयर विदाउट समर, मतलब उस वक्त उसको नाम से मशहूर हो गया था एक साल गर्मियों के बग़ैर। जो सनलाइट थी द सनलाइट वॉज ब्लॉक। इतनी धूल मट्टी एशेस थे, जैसे मैंने आपको बताया कि कैटास्ट्रॉफिक था। तो जो सनलाइट थी वो ब्लॉक्ड हो गई थी बाय थिक ग्रे डस्ट, और वो रोशनी जो थी ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी इन द एटमॉस्फेयर। एंड द क्रॉप्स फेल्ड, जब ज़मीन पर फसल तक जो है वो सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है फसल किस तरह से पकेगी। उसको प्रॉपर तरीका चाहिए होता है फसल पकने का, कि धूप भी एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। जब उसको धूप नहीं मिली तो डेफिनेटली जितनी भी फसलें थी वो तबाह हो गई, और कुछ प्लेसेस में एक कहत बर्पा हो गया। क्लाइमेटिक का मतलब होता है आबो हवाई, कैटास्ट्रॉफिक शदीद तबाही, फेमाइन का मतलब होता है कहत। एज पीपल कुड नॉट अफोर्ड हाई प्राइसेस, जबकि लोग जो हैं वो महंगा तरीन प्राइसेस पे आटा तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे फॉर मेकिंग ब्रेड, मतलब कि रोटी बनाने के लिए उनके पास इतना भी पैसे नहीं थे कि वो आटा ख़रीद सकें, जो कि बहुत स्कार्स था, मतलब कम था। एंड पीपल वर डेस्परेट एंड देयर वर रियॉट्स, लोग जो थे वो बहुत नाउमीद हुए। डेस्परेट का मतलब होता है नाउमीद, डिसअपॉइंटेड। एंड देयर वर रियॉट्स कहते हैं झगड़े। जाहिर सी बात है जब खाने पीने को नहीं था, जिनके पास फूड था वो दूसरे लोग जो हैं वो देखते थे कि उनके पास हैं तो वो खाने के लिए वो झगड़ते थे, और एक किस्म के फसादात वहाँ पर होने लगे। अच्छा, ये एक अहम पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। वोल्केनो एरप्ट्स, जब आतिश फ़िशा जो फटते हैं, द इफ़ेक्ट इज़ यूजुअली कैटास्ट्रॉफिक। तो इफ़ेक्ट जो होता है वो एक छोटे से इलाके में नहीं होता, वो कैटास्ट्रॉफिक होता है। वो बहुत सारी जगह, बड़े इलाके को जो है वो तबाह कर देता है। एंड द रॉक्स एंड द लावा विच इट थ्रोस, और जो रॉक्स
और जो चट्टानें और जो लावा उसमें से निकलता है, और जो राख और जो मट्टी डस्ट होती है विच फिल्स इन द एयर कॉज डेवस्टेशन, जो कि हवा में फैल जाती है, ये कहलाती है तबाही। सो इट इज़ ऑल अबाउट द इरप्शन ऑफ माउंट टेम्बोरा।